है। पर एंड ऑफ द डे प्रभु जी क्या नाम है ना, जो दिति के जितने भी वंशज आए हैं आगे भी, वो सब हम्म। राक्षस कुल में गिने जाते हैं। मतलब बलि महाराज भी राक्षस कुल में गिने जाते हैं। अच्छा। मतलब एक देवता होते और असुर होते, असुरों के लीडर थे ना बलि महाराज। प्रहलाद महाराज के तो वंशज थे वो, है ना। हम्म। लेकिन फिर भी देखिए असुरों को लीड कर रहे थे ना वो, मतलब इंद्र के अगेंस्ट लड़ाई करते थे वो तो। आप कह दीजिए भाई, हम्म। अब फिर आप इसमें लॉजिकली बोल सकते हैं ना, प्रहलाद महाराज तो प्रभु जी कितने अच्छे थे, नरसिंह देव के भक्त थे। तो और क्या हम्म। नाम है, उनके पिता का नाम क्या था, शायद वास था ना। प्रहलाद महाराज तो के पुत्र का उन्होंने नाम क्या शायद था। कुछ तो दान में दिया था, ये किसी को तो दिया था, कुछ तो अरे था मैं नाम। बोल रहा हूँ पहला, आप मैं बोल क्या रहा हूँ, आप लोग कहाँ जा रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ वो से प्रहलाद कुछ महाराज। नाम था, वो से कुछ नाम था। हाँ वही बोल वही रहा हूँ, थे। क्या नाम था, प्रहलाद सन महा नेम ऑफ प्रहलाद महाराज ने शायद विरोचना अच्छा। था, ऐसा कुछ नाम था। हाँ 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 विरोचना। हाँ, विरोचन विरोचना। विरोचन। जी ब्रो, ये भी ठीक है, मुझे पता अब बताइए उनके उनके वो तो प्रभु प्रहलाद महाराज तो भक्त थे, ठीक है। इतने शुद्ध भक्त थे, नरसिंह देव उनको देते ही चाटने लग गए, ठीक है। अब आप बताइए उनसे जो पुत्र पैदा होगा वो किस क्वालिटी का हुआ होगा, है। हाँ। है ना। और हाँ। उनसे जो पुत्र पैदा होगा वो कैसा होना चाहिए था। तो विरोचना के बारे में तो इतना कुछ आया ही नहीं कि उन्होंने कुछ गजब कुछ किया हो, ना भक्ति में ना शक्ति में ना कुछ में, राइट। और हम्म। थर्ड नंबर पे आ रहे बली महाराज, जो जिनको भी वन ऑफ द महाजन के रूप में काउंट किया गया है, लेकिन वो किसकी हम्म। साइड थे जरा आप बताइए। वो असुरु किसके के अगेंस्ट साइड। में थे, वो इंद्र के अगेंस्ट में। हाँ वो तो हम्म। इंद्र के अगेंस्ट में थे ना। तो प्रभु कुल तो राक्षस का ही चलता चला आ रहा था। ये चीज वंडरफुल नहीं लगती प्रभु। मतलब आज हम लोग ऐसी बातें करते हैं कि प्रभु आप शूद्र के उसमें हो ना, तो क्या नाम है, अभी आप भक्ति करो और कल को जो आप मतलब एक खुद के भक्त बनोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये तो प्रैक्टिकल बात है, इसके बारे में क्या उत्तर देंगे आप लोग बताइए। अगर कोई आपसे पूछ दिया करके तो ठीक है भाई, जन्म से क्या नाम है ना, कुल का कुछ लेना देना नहीं है। तो भाई प्रहलाद महाराज तो राक्षस के घर पैदा हुए, तो वो इतने गजब भक्त थे कि उनको भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। आप मूवीज भी देख के आए, ये देख के आए, ठीक है। और प्रहलाद हम्म। महाराज के जो पुत्र थे विरोचना, विरोचना तो प्रहलाद महाराज मतलब इतने अच्छे कॉन्शियसनेस के थे, जो 5 साल से भक्ति कर लिए, कौमरम आश्रय प्रज्ञो वो प्रचार कर रहे थे, सबका पाप लेने को तैयार थे। और उनका पुत्र तो प्रभु अच्छे कॉन्शियसनेस का 100% होना ही चाहिए, राइट। हम्म। तो मान के चले कि आपका फिर प्रैक्टिकली होना चाहिए, मतलब विरोचना भी पूरा देवता ही थे, है ना। हम्म। हम्म। अरे विरोचना देवता थे तो फिर मतलब क्या नाम है, जो उनके जो पुत्र होने चाहिए बलि महाराज, वो भी प्योर देवता टाइप होने चाहिए थे। हम्म। तो वो देवता टाइप क्यों नहीं हुए। हम्म। अब ये प्रश्न, अगर अब मैं बहुत अच्छे प्रश्न बताता हूँ, आप लोग उल्लू के जैसे ना ढंग से सारे प्रश्न लिखते नहीं हो। मैं अभी ये लिखना, मेल करने के लिए गुरु महाराज के लिखने बैठा हूँ तो कुछ भी देख ही नहीं रहा है प्रश्न। ए बाबा इसके प्रभु, लिखना आप कम से कम ना, आप लिखते रहिए करिए ढंग से प्रश्न सारे, है ना। ये कौन, इसमें क्या लिखना है ब्रो? कौन सा क्वेश्चन इसमें लिखना यही लिखना है कि प्रभु जी मतलब जो प्रहलाद महाराज का जो कुल था ना, है? जो प्रहलाद महाराज का कुल था वो तो और हाईएस्ट कुल पैदा होना चाहिए था आगे चल करके। तो ये मतलब कुल का मतलब कुल का गड़बड़ी कैसे होना शुरू होने लग गया, मतलब गड़बड़ी एकदम से गड़बड़ी भी नहीं कहेंगे, क्योंकि मतलब भक्त तो सब थे। फिर भी उनके अंदर ये एंड राज मतलब देवताओं के अगेंस्ट प्रवृत्ति क्यों जागी रही। मतलब प्रहलाद महाराज तो खुद तो कभी देवताओं के अगेंस्ट गए नहीं, है ना। तो उनके कुल के लोग क्यों गए, विरोचना भी शायद गए थे, और बलि महाराज भी गए, क्यों गए। Then why there? वाई द वंशज वंशज को क्या बोलेंगे, वाई द डिसेंडेंट्स ऑफ प्रहलाद महाराज वर अगेंस्ट द डेमीगॉड्स डिस्पाइट कमिंग फ्रॉम अ प्योर डिवोटीज फैमिली या डिसेंडेंट। समझे। हम्म। तो अभी पहले आप लोग इसके बारे में खुद भी सोचिए कि इसका मतलब क्या, मतलब आप भक्त बन गए तो जरूरी नहीं कि आपका बच्चा भी भक्त बनेगा। ये बहुत सीरियस बात है। तो इसका मतलब जिस कुल में आप मेरा जहां तक प्रभु जी यहाँ पे अगर आप स्पेकुलेशन बोले ना, तो मेरा स्पेकुलेशन है कि बच्चे का जो भाव है वो केवल उसके पिता पे डिपेंडेंट नहीं है, उसकी माँ पे माता भी पिता। डिपेंडेंट है।
और अगर मतलब प्रहलाद महाराज भले ही बहुत अच्छे भक्त थे और भगवान के सच्चे भक्त थे, लेकिन उनकी जो पत्नी थी वो पहली बात कौन थी, और अगर वो राक्षसी कुल से थी और उनका कॉन्शियसनेस कैसा था, तो फिर मतलब उनके पुत्रों का भी कॉन्शियसनेस, क्योंकि जो बच्चे लोग होते हैं सबसे ज्यादा समय अपनी माँ के साथ ही बिताते हैं। तो अगर माँ अक्लमंद नहीं रही, माँ भक्त टाइप की नहीं रही ना, तो बच्चे भी मतलब गड़बड़ होने का चांसेस है। ये मेरा अभी तक का थॉट प्रोसेस जा रहा है इसमें। आप लोगों का क्या कहना है ये पॉइंट मेरे को भी वही लग रहा है कि कॉन्शियसनेस जो होता है संतान का, वो एक्चुअली 50-50 बोल सकते हैं ना, 50% पिता का, 50% माता का भी होता है। हाँ कह सकते हो, मुझे आता है, मुझे भी लगता है। और अगर माँ राक्षसी प्रवृत्ति की है तो मतलब बच्चों के अंदर भी राक्षस गुण आएंगे ऑटोमेटिकली। ये भी तो पॉइंट है कि प्रहलाद महाराज जैसे प्योर डिवोटी है, तो वो चेंज कर सकते थे ना अपने वाइफ को, उनके पास इतना कैपेसिटी तो होगा ही ना। हाँ तो वही तो, यही चीज के ऊपर तो हमें अभी एआई माता से जय करेंगे थोड़ा, है ना। तो यहाँ लेकिन प्रभुपाद तो, लेकिन उनके पास उनके 4 पुत्र थे प्रहलाद महाराज के। अरे आप उनमें उल्टा सब। ही आप और भी सोच सकते हैं, प्रभुपाद के खुद के पुत्रों के बारे में बताइए। हम्म। प्रभुपाद के कोई खुद के पुत्र है जो आप कह सकते हैं नहीं बहुत डिवोटी, बहुत बढ़िया बने, बहुत प्योर डिवोटी है, ये तो या मैंने क्या है? आपसे पूछा था, आपने बोला कि हो सकता है बढ़िया डिवोटी होंगे। हाँ पर मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन इतने गजब के होते तो अपने को पता नहीं होता। नहीं प्रभु, मेरे को वही तो है कि पता ही नहीं उनके बारे में कि प्रभुपाद के सन का नाम भी मेरे अब को नहीं जैसे पता। भक्ति विनोद ठाकुर के बहुत सारे पुत्र थे, लेकिन जो भक्ति सिद्धांत महाराज थे वो बहुत ही गजब के वो थे, है ना। सर तो सुनते थे ना प्रभु। हाँ मतलब एंड ऑफ द डे मतलब अगर बहुत ही गजब के पुत्र होते तो या तो सन्यास लिए होते या तो कुछ करे होते ना। हम्म। तो एक्चुअली में अच्छे पुत्र पाना भी मतलब इट्स वेरी वेरी रेयर। मतलब भक्ति विनोद ठाकुर को भक्ति सिद्धांत महाराज कैसे मिले थे, वो बहुत ज्यादा प्रार्थनाएं और भक्ति करने के बाद ही तो मिले थे ना। हम्म। तो उन्होंने जगन्नाथ भगवान से कुछ मांगा था, तब उनका नाम बिमला प्रसाद रखा गया। तो एक अच्छी संतान आने के लिए, और भक्ति विनोद ठाकुर के केस में आप एक चीज देखिए कि जो मतलब उनकी पत्नी भी थी वो भी बहुत अच्छी भक्त थी, और भक्ति विनोद ठाकुर भी बहुत अच्छे भक्त थे। और प्रभुपाद के केस में देखिए अलग केस है, प्रभुपाद बहुत अच्छे भक्त थे लेकिन उनकी पत्नी इतनी अच्छी भक्त नहीं थी। तो हम्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से कि अगर कल को, और आप देखिए कृष्ण भगवान पैदा हुए थे वासुदेव और देवकी के यहाँ से, लेकिन दोनों के दोनों गजब भक्त थे। तो भक्ति केवल पिता के कॉन्शियसनेस पे नहीं, उसकी माँ के कॉन्शियसनेस के ऊपर बहुत आधारित है, पहला चीज। दूसरा चीज क्या है, जब बच्चा पैदा होता है वो माँ के पास ही सबसे ज्यादा रहता है, माँ से दूध पिएगा, माँ के पास ही सबसे बोलना चालना सीखेगा। तो अगर माँ के विचार गंदे रहे, माँ के गड़बड़ थॉट प्रोसेस रही, राक्षसी प्रवृत्ति रही, तो बच्चा भी पूरा राक्षसी प्रवृत्ति का हो जाएगा। तो प्रभु ये तो कर सकते थे ना परमाश की वो, जरूरी नहीं है कि वो चूज करते हैं कि राक्षसी से शादी नहीं करना है, अब दूसरे से प्रभु कर सकते थे। मजबूरियां होंगी, कुछ कुछ क्या होगी, अब यही लेसन तो हमें हम अभी तो ये आप स्पेकुलेशन मूड में चले गए ना। अभी पहले पूरी कहानी समझनी पड़ेगी इसके लिए, क्या हुआ कैसा हुआ, समझे ना। अब इसी क्योंकि वो तो तरीके से वही, चूज इसी कर तरीके सकते। से ना, इसी तरीके से वो जो एक और पॉइंट आता है कि ध्रुव महाराज ने भगवान के दर्शन कर लिए 5 साल की उम्र में, और ध्रुव महाराज को ध्रुव लोक दे दिया भगवान ने, फिर भी ध्रुव महाराज को अपने भाई की मृत्यु पे इतना गुस्सा आ रहा है कि वो यक्षों को मारे जा रहे, मारे जा रहे, मारे जा रहे, इतने गुस्से में। ठीक है, और क्या नाम है, लास्ट में क्या हो रहा है, मनु स्वयं आ रहे बोल रहे हैं कि भाई गुस्सा बहुत खतरनाक है, नहीं करना चाहिए तुमको, है ना। और पॉइंट आता है कि ब्रह्मा जी भी आई थिंक उसके बाद आए, और उसके बाद स्वयं वो कुबेर आए, यक्षास के राजा, और तब जा करके पूरा उन्होंने ध्रुवा को कुछ आशीर्वाद दिए, सब दिए। बट प्रैक्टिकली पॉइंट ये आ रहा है प्रभु जी, किसी को प्रश्न करना चाहिए ना कि आज आप इस्कॉन में जब हम लोग नए नए आते हैं ना, हम लोग को बोला नहीं जाता आप भक्ति करिए, आपके अंदर का काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य सब खत्म करना है, हमें भगवान की सेवा में लगाना है। पर जब शुद्ध भक्त लोग भी ऐसे फंस जाते हैं तो फिर हमारा क्या है। अब इससे और प्रैक्टिकल बात क्या समझने वाली है प्रभु जी, इसका मतलब ये समझ लीजिए, भक्ति करना मतलब, भक्ति करने का ये मतलब नहीं कि अगर आप बैकुंठ लोग पहुंच गए हैं या भगवान के वो मतलब भक्ति में आ गए हैं, तो मटेरियल कंटेमिनेशन आपको उसके बाद नहीं जकड़ सकती। और दूसरा चीज है कि मतलब आप चाहे भगवान का दर्शन कर लीजिए, चाहे कितना भी भक्ति कर लीजिए, लेकिन जहां आपकी भक्ति रुकी वहां फिर कांड होने का चांसेस।
इसलिए भक्ति नॉन स्टॉप चलते रहना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा बड़े भी बन गए, कुछ भी बन गए ना, तो भी गिरने का चांस बहुत ज्यादा है। अब जो मैं अभी जो चीज पॉइंट बता रहा था, हमने 10 करोड़ जन्मों से गंदगी फैला रखी है अपनी, समझ रहे हैं? मतलब इमेजिन करिए आप 10,000 10 करोड़ सालों से केवल हग रहे हैं एक जगह पे, ठीक है? तो कितना हग चुके होंगे। अब आपका टाइम आ रहा है उसको साफ करने का, ठीक है? इस जन्म में आपको समझ में आ रहा है भाई मैंने बहुत गंदगी मचा दी, मुझे साफ करना चाहिए। तो आप इस जन्म में शुरू कर रहे हैं, तो क्या आप 10 करोड़ जन्मों का इतनी जल्दी सफाई कर लेंगे क्या? पहले इतने समय से इतना बदबू भर चुका होगा, इतना सब प्रॉब्लम हो चुका होगा, अभी आपको धीरे 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 सफाई करने चालू करेंगे। तो कोई कहेगा भाई एक ही जन्म में 100 साल में तुम पूरा साफ कर लोगे, हो पाएगा? हम्म। लेकिन अगर सफाई शुरू नहीं करी और गंदगी मचाते रहे तो और दिक्कत ही है ना कहीं रुकना पड़ेगा गंदगी करने का, यानी पाप करने से रुकना पड़ेगा, और फिर अभी सफाई चालू करनी पड़ेगी। लेकिन हमें वरदान ऐसा दिया गया, हरे कृष्णा महामंत्र, जिससे बोला जाता है करोड़ों करोड़ों जन्मों का पाप, पहाड़ों के बराबर का पाप आपका फटफट खत्म हो जाएगा। तो ये मतलब क्लीनिंग एजेंट बहुत अच्छा दिया हुआ है। लेकिन आप समझिए आपको अभी नदी खाली करनी, तो इसके लिए अभी आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको मेहनत भी बहुत करनी है, लेकिन आपको गुरु और कृष्ण के प्रति बहुत ज्यादा मतलब डिपेंडेंसी रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपके अकेले बस का कुछ चीज नहीं। और आप खुद बड़े बड़े लोगों का हालत देख रहे हैं, इवन शुद्ध भक्तों का हालत, जिनको आप बोलेंगे ना, जिनको महाजन के रूप में भी आप ट्रीट करेंगे ना, वहां भी आपको दिख रहा है कि जैसे ब्रह्मा जी तक मतलब लस्ट में परेशान हो गए थे, शिव जी भी परेशान हो गए थे। तो ये प्रभु जी इतना एक हम लोग आई थिंक अभी वेदांत संयंत्र का हम एक पॉइंट समझ रहे थे, वो यही समझ रहे थे कि हम लोग ना माया देवी को इतना डेंजरस समझते नहीं जितनी माया देवी है। माया देवी बहुत डेंजरस है। और वो मतलब इसका मतलब ये थोड़ी ना, जैसे अब किसी को लगता है भक्ति में डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि चलो आज मैंने सन्यास ले लिया है, तो क्या माया देवी आपको छोड़ देगी? अरे नहीं, इसने तो सन्यास ले लिया है, इसको मैं बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी। भाई माया इसके देवी लिए ज्यादा आपका एंड टेस्ट तक। लेना पड़ेगा ब्रो। हाँ, सन्यासी वो तो ज्यादा खतरनाक टेस्ट का सामना करना पड़ेगा ना माया देवी के द्वारा। हाँ, तो पॉइंट है प्रभु जी। और माया देवी आपका गजब गजब टेस्ट लेती रहेगी ना, तुम कृष्णा के लायक भी हो कि नहीं हो, है ना? अब प्रभु जी रियलिटी क्या होता है, सर्वधर्म परित्यज्य का मतलब क्या है? प्रैक्टिकल मतलब समझिए। प्रैक्टिकल मतलब ये है कि आपको पहले तो ब्राह्मण बनने की कोशिश करना है। ब्राह्मण का मतलब पहले कम से कम सतोगुण में आने की कोशिश करना है, स्टेप बाय स्टेप। तो सतोगुण में रहने का मतलब है कि मतलब कम से कम आपको जो ब्राह्मण के सारे गुण अपनाने पड़ेंगे। और ब्राह्मण केवल 3 तरह का प्रोफेशन कर सकता है। एक है कि वो यज्ञ हवन इस तरह से चीजें कराए, या तो डीटी वर्शिप करेगा, या तो सिखाएगा, या तो ये भगवान की जो लीलाएं हैं, मतलब जो भागवत श्रवण, बेसिकली वेदास का अध्ययन करेगा और वेदास सिखाएगा। वो यही 6 काम कर सकता है ना? और इसके अलावा ब्राह्मण और कोई कार्य कर नहीं सकता है। तो सबसे पहले हम लोग स्कैन करना है क्या हम कोई भी ब्राह्मण वाली हमारी हरकतें रह गई हैं? हाँ कि ना? नहीं। अब हम करेंगे शूद्रों वाली हरकतें, है ना? हम जी करेंगे किसी के अंदर जॉब और कुछ कुछ करेंगे, फिर हम सोचेंगे पता नहीं किस रूप में हमें नारायण मिल जाएगा। नहीं 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 प्रभु, मतलब इस जन्म में फिर आप समझिए। और आपको अगर नहीं प्रभु क्या करें, हमारी मजबूरी है, ये मजबूरी नहीं है, आपकी कंडीशनिंग है। कंडीशनिंग ये है कि आपके अंदर 100% फेथ आया नहीं है, आपके मतलब इंक्लूडिंग मी, मेरे को भी इंक्लूड रखिए, इंक्लूडिंग अस, कि हमारे अंदर अभी भगवान के लेकर के इतना फेथ आया नहीं है कि हम ये कह दें कि हाँ मतलब अगर मैं कुछ भी ना करूं, सिर्फ भगवान की भक्ति करूं, ब्राह्मणिकल पूरा जीवन भी व्यतीत करूं, मुझे जीवन में किसी चीज की कमी होगी नहीं ना। और फिलोसफिकली इतना स्ट्रेंथ आ जाना चाहिए, और तब आप ब्राह्मणिकल रूल्स को भी फॉलो कर सकते हैं। मतलब क्या नाम है, जैसे कश्यप मुनि के बारे में हम पढ़ रहे थे ना अभी, कि कश्यप मुनि हम्म। को मना कर देना चाहिए था दिति को, ठीक है, कि यार ये गलत समय है, इस समय नहीं करना है, ठीक है? तो पर हम्म। कश्यप मुनि उस स्टेज में आदमी थे, ब्राह्मण थे, तो वो कर सकते थे। अब आप शूद्र हो, शूद्र के लिए पहली बात मतलब ये सब चीजें इतनी एप्लीकेबल में नहीं है। और शूद्र जो है ना, उसको मना नहीं करना चाहिए ये सब। अगर अगर उसकी पत्नी उसको कभी बोली, उसे करना पड़ेगा। तो अब आप शूद्र का जॉब कर रहे हैं और एक्टिंग करेंगे ब्राह्मण वाली, फिर क्या होगा? आज नहीं तो कल आपकी पोल खुलेगी ना, क्योंकि आप शूद्र का जो काम करेंगे ना, तो आपका आप कहीं ना कहीं समाधमा तपा शौचम आपके अंदर नहीं रहेगा। तो फिर कभी ना कभी आपकी इंद्रियां भी आप पे हावी हो जाएंगी और जिस दिन हावी होंगी, उस दिन फिर आप मतलब नेले पे दहला आपको मिलेगा। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। आपको अगर ये समझना है भक्ति करना है, तो भक्ति करने का मतलब है पूरी तरीके से धार्मिक हो जाओ। और इसीलिए बेस्ट तरीका रहता है कि अगर आप ब्रह्मचारी बन गए
तो आप बहुत जल्दी ब्राह्मणिकल स्टेज तक आ सकते हो। ये ब्रह्मचारी का मतलब क्या है? कोई जॉब नहीं, कुछ नहीं, केवल भगवान की भक्ति करनी है। और प्रॉपर ब्राह्मण, एक शुद्ध ब्राह्मण वही बन सकता है ढंग का। क्योंकि उसको तो भाई कुछ ही, उसको कुछ लेना देना नहीं, दक्षिणा मिलता है ठीक है, नहीं तो भाई कोई बात नहीं, हम भगवान भरोसे। तो इसीलिए हम्म। एक प्रॉपर ब्रह्मचारी बनना एक बहुत ही एक सेफ रास्ता है कि एक जन्म में अगर कोई मैक्सिमम आउटपुट चाहिए तो ब्रह्मचारी बन सकते हैं। लेकिन ये है कि भाई मतलब डोंट बी अ बैड ब्रह्मचारी। ये नहीं कि इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है और हम ब्रह्मचारी बन गए या करके, तो क्या होगा आपका, आप इलिसिट रिलेशन या इलिसिट कुछ कर बैठेंगे, उसमें आपका बहुत गजब पतन होगा। तो ये प्रभु जी मतलब प्रभुपाद ने जो बोला था, भक्ति करने का मतलब है कि मतलब ब्लेड के ऊपर चलना। जैसे ब्लेड से शेविंग करते हैं ना, तो अगर थोड़ा भी ज्यादा शेव कर दिया तो कट जाता है, या कहीं भी इधर उधर कुछ हुआ तो कट जाएगा, वही हालत है। अब ज्यादातर लोग इस प्रिंसिपल को समझे नहीं है ना, और ये प्रिंसिपल मतलब समझ के फिर लोग प्रैक्टिकल नहीं हो पाते हैं। अब आप ब्राह्मण बने नहीं है ठीक है, और प्रभुपाद की किताबों में जिस तरह का जो जीवन यापन लिखा हुआ है प्रॉपर ब्राह्मणों के लिए लिखा हुआ है कि एक ब्राह्मण को कैसे रहना चाहिए। और इसके लिए अभी जब आप लीला, अभी इसके लिए हमको लीलामृत पढ़ना बहुत जरूरी है। लीलामृत में जैसे शिला भक्ति विनोद ठाकुर थे, शिला प्रभुपाद थे, या फिर उनके पिताजी भी थे। देखिए वो लोग व्यापार करते थे, मतलब उनके पिताजी भी व्यापार करते थे यानी वैश्य, राइट। प्रभुपाद भी हम्म। व्यापार करते थे यानी वैश्य। और हम्म। कह सकते हैं जो शिला भक्ति विनोद ठाकुर भी थे, वो भी मतलब बहुत हम्म। हेड पोस्ट मैजिस्ट्रेट या ऐसा कुछ थे ना। जी जी, कोर्ट में उनका कुछ जॉब था। हाँ मतलब एक ढंग से हमको क्षत्रिय टाइप बोल सकते हैं ना। क्षत्रिय टाइप जो भी मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में होते हैं उनको आप क्षत्रिय टाइप बोल सकते हैं। जैसे आर्मी वाले हो गए, नेता वाले लोग हो गए, वकील हो गए, पुलिस हो गए, इनको आप थोड़ा बहुत क्षत्रिय टाइप बोल सकते हो, है ना, कि हम्म। पब्लिक सेवा कर रहे हैं, है हम्म। ना। तो हम्म। अब ये देखिए मतलब फिर भी वो 100% कोई ब्राह्मण नहीं थे, ठीक है। अब अब क्या प्रभु, हुआ, तो ये को पब्लिक सर्वेंट बोला जाता है, तो सर्वेंट मीन्स तो प्रभु वही होता है, शूद्र जो। पब्लिक सर्वेंट, ब्रो पब्लिक सर्वेंट तो मतलब राजा भी पब्लिक सर्वेंट होता है, किंग इज ऑल्सो द पब्लिक सर्वेंट। अच्छा, नहीं मेरे को डाउट था ना, इसलिए मैंने नहीं पूछा। नहीं, ये क्षत्रिय का मतलब समझिए, हाँ आप किसी ना किसी के तो सेवा कर ही रहे, राजा का कर्तव्य है प्रजा की सेवा करना, हम्म। ठीक है। अब लेकिन पॉइंट प्रभु जी ये समझिए, ये लोग भी ना मतलब अपनी अपने जो जीवन यापन अच्छे से कर रहे थे और भक्ति बहुत सीरियस कर रहे थे, लेकिन एंड में इन सब ने सब कुछ छोड़ा। भक्ति विनोद ठाकुर रिटायर हो गए, तब से वो फुल परसेंट 100% ब्राह्मणिकल मूड में गए, जो कि वानप्रस्थ के टाइम पे आए। प्रभुपाद भी रिटायर हुए टाइम से, ठीक है, और तब वो फुल वानप्रस्थ मूड में गए, और फिर उसके बाद सन्यासी ले लिया, ठीक है। इसी तरीके से मतलब आप जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप समझे ना, जरूरी नहीं है अभी से आप ब्राह्मण बन जाओ, पर आप उस उतना एक एक मूड रखो कि भगवान को पाना है, भगवान को पाना है। तो अभी से प्लानिंग करते करते गृहस्थ में जाते हैं, जॉब करना है ठीक है, लेकिन जब तक कर रहे तब तक ये मान के चलिए अभी आप शूद्र की हरकतें कर रहे हैं, मतलब कॉन्शियस जरूर रहिए, ठीक है। ये नहीं कि आप हरे कृष्णा महामंत्र कर दिया तो इसका मतलब मैं तो ट्रांसेंडेंटल हो गया प्रभु, मैं उड़ गया, मैं सबसे ऊपर पहुंच गया ना, ऐसा नहीं होता। तो आप लोगों को बहुत ही प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना है। अगर गृहस्थ भी बनना है तो हमें परफेक्ट गृहस्था जैसे भक्ति विनोद ठाकुर रहे हैं, शिला प्रभुपाद रहे हैं, उनके जीवन को पकड़ के चलना है प्रभु, कैसे रहना है, प्रॉपर गृहस्थ कैसे बनना है। तो तभी और उस आप समझ ही गए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। लास्ट लास्ट में आपको मतलब जल्दी से जल्दी ये नौकरी या चाकरी से बचना है, और 100% भगवान की भक्ति में मन लगाना पड़ेगा। तब आप कहेंगे हाँ प्रभु अब हुआ है सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अभी बाकी आप क्या सर्वधर्म परित्यज्य हो गए, समझे आप। हम्म। हम तो सिर्फ सब कहने पकड़ से के ही नहीं हो रखते हैं। सकता, सिर्फ कहने से नहीं होता कि हम सर्वधर्म परित्यज्य हो गए हैं और सब हो गया ना ना, ये सब बहुत ही प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप अपने को कदम उठाने हैं, पूरा फिक्स रह करके। हाँ अभी मैं मतलब अभी तो आप सीख रहे हैं, ठीक है, सीखते रहिए। गृहस्थ जीवन में जब घुस जाएंगे तो आपकी गृहस्थ जिम्मेदारियां पहले आ जाएंगी, लेकिन ये इसको कभी भूलना नहीं, इसको हमेशा पीछे से लेके चलना है। यार नहीं नहीं, हमारा मृत्यु के बाद तक का तो यही मेन चीज है। अब ये मांग करके चलिए, जितना आप लेट करेंगे ना ये सबको मतलब पूरा 100% सीरियस होने में, उतना ज्यादा इस जन्म में उद्धार मुश्किल है। और जहां आप भूल गए गृहस्थ जीवन में, जहां भूल गए भगवान को, तो देखिए मतलब बड़े से बड़े शुद्ध भक्त भी अगर भगवान को भूल गए, जैसे कि ध्रुव महाराज, जब ध्रुव महाराज ने नारायण को स्मरण किया तब फिर सब कुछ वापस नॉर्मल हो गया। लेकिन जब तक थोड़े समय के लिए भी आप भूल जाते हैं तो फिर माया आके पकड़ लेती है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है,
ये शुद्ध भक्त के साथ भी हो सकता है, माया पकड़ सकती है हमको अगर हम भगवान को भूल जाए। तो हम लोग तो दिन भर में मतलब कितनी बार भूल जाते हैं प्रभु जी, और गृहस्थ जीवन में और खतरा नहीं है। एक ब्रह्मचारी के लिए फिर भी आसान है कि नहीं भूलेगा, क्योंकि वो 24 घंटे मतलब ना कुछ मतलब भगवान रिलेटेड चीजें ही कर रहा है। एक गृहस्थ के लिए ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है ना, मटेरियलिस्टिक लोगों के साथ डील करना, उनके साथ एसोसिएट करना। और अभी अभी दो मटेरियलिस्टिक लोग बात करेंगे तो वो तो हर टाइम कृष्ण चर्चा कथा तो चर्चा नहीं करेंगे। अब वो लोग तो कुछ और बात करेंगे, अब आप ग्रुप में बैठे हैं तो वो तो सुनेंगे ही, और कल को आपको भी उस पर कुछ कमेंट तो देना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं? फिर क्या होगा जब आपका मृत्यु का टाइम आएगा, तब आपने गलती से वैसी बातें याद आने लगी तब। तो पूरा सत्यानाश हो जाएगा, जिंदगी भर का सब हाँ, बेकार। इसलिए और लेकिन गृह जीवन में मतलब आपको क्या लगता है, बहुत आसानी से नौकरी लग जाता है, बहुत आसानी से सब, बहुत घिसना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, यानी कि पूरा एब्जॉर्ब होना पड़ेगा उन सब चीजों। अब पूरा एब्जॉर्ब होना पड़ेगा तो हम लोग तो इतने परफेक्ट तो है नहीं कि हम अनुस्मरा युद्धचा टाइप कर सके। फिर क्या? हम्म। तो इसके लिए पहली चीज माया से डरिए। माया से डरिए और समझिए कि आपके एकमात्र आश्रय आपके गुरु और कृष्ण है, बस। और उस मूड में भक्ति करिए, क्योंकि बहुत कठिन है प्रभु, ये भक्ति करना समझ रहे हैं, आईएएस पीसीएस से भी ज्यादा कठिन है। वो तो प्रो भौतिक चीजें हैं, आध्यात्मिक चीजों से उनका लेना देना नहीं है। तो ये सब चीजें प्रभु, बहुत इंपेडिमेंट्स आएंगे भक्ति करने, और भक्ति में लगे रहना है हमको। हम्म। ये पॉइंट है। तो इफ अ डिवोटी पासेस डेज इन दिस स्पिरिट, इट इज सर्टेन वो पक्का जाएगा भगवान के अबोर्ड में। By such activities he earns his claim to enter the kingdom of God. At the exact word is Dayabhag. Dayabhag refers to the son becoming the lawful inheritor of the property of the father. In the similar way, a pure devotee who is prepared to undergo all kinds of tribulations in executing Krishna consciousness duty becomes lawfully qualified to enter into the transcendental abode. इसका मतलब समझे प्रभु जी? इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपने भक्ति के कुछ अंगों को टाइट से पकड़ के रखा हुआ है, कुछ भी हो जाए नहीं छोड़ रहे हैं, कुछ भी हो जाए, जैसे मैं वही बताया ना, नित्यम भागवत सेवा का पॉइंट आया। आपने देखा होगा हमारा नित्यम भागवत सेवा आज तक कब रुका है बताइए, जनरल केसेस में? नहीं रुका तो नहीं है प्रो। नो, तभी रुका है जब हम मायापुर चले गए, मतलब और भक्ति करने गए तभी कुछ हुआ है। ये नहीं कि हाँ भाई हम बिल्कुल ही भागवतम नहीं पढ़ेंगे, अब तो बिल्कुल ही हालत ऑफिस का बहुत खराब है, अब से नहीं पढ़ेंगे तो नहीं। ये तो भाई सेंस ही नहीं करता कि उस दिन भागवतम ना पढ़े। इवन मैं अपने एंगेजमेंट के दिन, मतलब जिस दिन मेरा शादी एंगेजमेंट था, उस दिन मैं मतलब गीता का क्लास दे के गया एंगेजमेंट करने। और मेरा मंडप के टाइम में भी मैं पूरा क्लिकर से चैंटिंग ही कर रहा था। तो ये प्रभु हम्म। भगवान को छोड़ने का कोई रीजन है ही नहीं, क्यों छोड़े? अब लोग जबरदस्ती सिचुएशन बना लेते हैं कि मतलब मेरा जॉब चालू हो गया प्रभु जी, अब से मैं ना क्लास नहीं, रीडिंग नहीं कर पाऊंगा। भाई तो नहीं प्रो, आप चाहे अपनी जॉब करें या कुछ करें, क्लास